गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानताएं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच में समानताएं देखी थी। आज अपन इनके बीच की असमानताएं देखेंगे। तो यह कई अलग अलग हेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम इसको आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानता भी कह सकते हैं, या फिर इसी हेडिंग को इस नाम से भी कहा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत के पक्ष में तर्क। मतलब उसके फेवर में अपन क्या क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत होने चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये तर्क दे रहे हैं कि भाई ये अलग चीजें होती है, इसलिए घरेलू व्यापार के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नहीं चल सकते। फिर इसको अपन ये ऐसा भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत क्यों आवश्यक है। तो अभी अपन ने जैसा कहा था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग से नियमावली की जरूरत क्यों पड़ती है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस हेडिंग में हम ये सीखते हैं कि हमारा घरेलू व्यापार यानी कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या असमानताएं होती है। तो ये थोड़ी सी असमानता है जो समझने की दृष्टि से बहुत साधारण सी है। जैसे साधनों की गतिशीलता का अभाव। अब आप ये विदेशी व्यापार का उदाहरण है, ये भारत और ये यूएसए। एक उदाहरण हम विदेशी व्यापार का लेंगे और एक उदाहरण हम घरेलू व्यापार का लेंगे। ये हमारा आंतरिक व्यापार है, यानी कि ये पूरा संपूर्ण भारत है। ठीक है। अब साधनों की गतिशीलता का अभाव। तो देखिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली से कोई सामान यहां महाराष्ट्र में भेजना है, तो साधन भले ही यहां से कोई लेबर यहां काम करने आ रहा है तो वो बिना रोक टोक के आ सकता है, उसको कोई विशेष परेशानी नहीं होती। मतलब भारत में कोई भी उत्पादन का साधन कहीं पे भी निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के जा सकता है। लेकिन यदि आपको अमेरिका जॉब के लिए जाना है तो क्या आप सीधे जॉब के लिए जा सकते हैं? उत्तर है नहीं। आपको उसके लिए बकायदा वीजा लगाना पड़ेगा। अमेरिका उस वीजा को सैंक्शन करेगा तभी आप वहां पर जा सकते हैं, और इसने मना कर लिया तो आप वहां पर नहीं जा सकते। तो पहला अंतर ये आता है कि एक देश के अंदर आंतरिक व्यापार में उत्पादन के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नहीं है। यहाँ कई तरह के प्रतिबंध होते हैं, इसलिए विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं। फिर विभिन्न राष्ट्रीय नीतियां। अब चूंकि ये तो संपूर्ण भारत है, अपना संपूर्ण भारत है, तो इसमें तो है पूरे भारत में, मतलब कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी और असम से लगाकर राजस्थान और गुजरात तक सभी जगह समान आर्थिक नीतियां प्रचलित होगी। जबकि यहाँ हम विदेशी व्यापार में देखते हैं कि भारत की विदेशी राष्ट्रीय नीतियां अलग हो सकती है, अमेरिका की राष्ट्रीय नीतियां अलग हो सकती है। तो चूंकि आंतरिक व्यापार में सब जगह समान नीतियां होती है, जबकि विदेशी व्यापार में दोनों जगह अलग अलग नीतियां पाई जाती है। ये तो केवल अपन दो देशों का उदाहरण ले रहे हैं, जबकि दुनिया के सभी देशों को रख ले इस पे तो इन सब की नीतियां सभी राष्ट्रों से अलग अलग होती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार समान नहीं होता। बाजारों की पृथकता। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सभी बाजार सिमिलर होते हैं, जबकि यहाँ पर हम जब विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो हर एक राष्ट्र का बाजार अपने आप में यूनिक होता है। इसका मतलब हर एक राष्ट्र का बाजार अपने आप में अलग अलग होता है। जो कंडीशन अमेरिका के बाजार की होगी वैसी कंडीशन भारतीय बाजारों की आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार में बाजार अलग अलग टाइप के होते हैं, जबकि आंतरिक व्यापार में लगभग उनमें समानता मिलती है। विभिन्न राजनीतिक इकाइयां। अब भारत में जैसे हम देखते हैं तो संपूर्ण भारत में एक केंद्रीय सत्ता है, ठीक है, जिसकी भी सरकार चलती है उनकी। तो यहाँ संपूर्ण राष्ट्र पर संपूर्ण देश में एक ही सत्ता के नीति नियम चलेंगे। जबकि हम विदेशी व्यापार में देखते हैं तो भारत की सरकार अलग है, अमेरिका की सरकार अलग है। तो ऐसे में
उन सब की राजनीतिक इकाइयां अलग अलग होने के कारण उनकी पॉलिसीज भी अलग अलग होती है। फिर है विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियां। भारत में व्यापार करने के तौर तरीके अलग होते हैं, अमेरिका में व्यापार करने के तौर तरीके अलग होते हैं। तो भारत में तो सब जगह व्यापारिक गतिविधियां समान सी हो सकती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की व्यापार करने की स्टाइल और अमेरिका के व्यापार करने की स्टाइल अलग अलग देखने को मिलेगी। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमें सामाजिक और व्यापारिक रीतियां अलग अलग मिलती है, जबकि घरेलू व्यापार में वो लगभग समान होती है। व्यापार व विनिमय नियंत्रण, क्योंकि भारत में जैसे कहा हमने कि भारत में आप बेरोक टोक कहीं पे भी सामान भेज सकते हैं, जबकि हम जब विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो क्या हम भारत से सामान कोई भी बिना रोक टोक के विदेशों में भेज सकते हैं? आंसर है नहीं। यहाँ हमें बहुत सारे नीति नियमों को पालना करनी पड़ती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इस प्रकार घरेलू व्यापार में या आंतरिक व्यापार में कोई भी इतने प्रतिबंध नहीं होते, क्योंकि सब पूरे देश के लिए समान नीति नियम होते हैं, जबकि विदेशी व्यापार में हर एक देश के लॉ अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर कई तरह के नियंत्रण या रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। फिर देखते हैं मुद्रा प्रणाली में भिन्नता और मौद्रिक संस्थानों में अंतर। तो ये इसलिए क्योंकि जैसे आप ये देखिए कि भारत में जो चलता है वो रुपया, अब मैं दिल्ली में पेमेंट करने जाऊंगा तो भी रुपए में कर सकता हूँ, केरल में जाऊंगा तब भी रुपए में पेमेंट कर सकता हूँ, असम में जाऊंगा तब भी रुपए में पेमेंट कर सकता हूँ, और यहाँ राजस्थान और गुजरात की बात करें तब भी यहाँ रुपए में पेमेंट हो सकता है। लेकिन जब मैं विदेशी व्यापार की बात करता हूँ तो चूंकि भारत में रुपया चलता है, जबकि अमेरिका की जो मॉनेटरी यूनिट है वो क्या है? डॉलर। तो चूंकि ये दोनों यूनिट तो अलग अलग हो गई, ऐसी स्थिति में उनकी जैसे अपनी जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूट है वो आरबीआई है, जबकि इनका फेडरल बैंक है। तो ऐसी स्थिति में आप देख लो इनकी मौद्रिक संस्थाएं भी अलग अलग है। तो घरेलू व्यापार में चूंकि मौद्रिक इकाई और मौद्रिक संस्थाएं समान है, जबकि विदेशी व्यापार में ये अलग अलग देखने को मिलती है। अगला हम देखते हैं परिवहन की समस्या। जैसा अभी पूर्व में कहा कि भारत के उत्तरी छोर से मतलब लद्दाख और कश्मीर से कन्याकुमारी आप बिना किसी रोक टोक के सामान भेज सकते हैं, जबकि विदेशी व्यापार में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ हमें बहुत सारे नियंत्रण और नियमन को देखने को मिलते हैं। आप जैसे अमेरिका माल भेजना, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेन पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर से उड़ रही थी, उसने मना कर लिया कि मैं अपने हवाई क्षेत्र का आपको प्रयोग करने नहीं दूंगा, तो आप यहाँ से नहीं भेज सकते, जबकि यहाँ वाले केस में ऐसी कोई समस्या नहीं आती। फिर भुगतान की समस्या, जैसा अभी हमने कहा कि भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, अब ये इकाई यहाँ नहीं चल सकती और ये इकाई यहाँ नहीं चल सकती। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कई तरह की भुगतान की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यापार की शर्तें भारत के लिए अलग हो सकती है, अमेरिका की व्यापार की शर्तें भारत के लिए अलग हो सकती है, पाकिस्तान के लिए अलग हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया के अलग हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं भारत की भी व्यापार की जो शर्तें हैं वो पाकिस्तान के लिए अलग है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग है और अमेरिका के लिए अलग है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि घरेलू व्यापार में सभी राज्यों के लिए समान व्यापार की शर्तें होती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट समस्या, जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो यहाँ पर कई तरह की अन्य विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे विदेशी विनिमय कि भाई डॉलर के बदले में कितने रुपए मिलेंगे या रुपए के बदले में कितना डॉलर मिलेगा, जबकि भारत में एक रुपया 100 पैसे के बराबर है तो सब जगह 100 पैसे के बराबर ही रहेगा, या 1000 रुपया जिसमें 1000 रुपये आएंगे तो वो सब जगह समान मापदंड ही रहेगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नहीं होता। डॉलर और रुपए की क्या रेट रहेगी, रुपए और पौंड की क्या रहेगी, रुपए और येन की क्या रहेगी, उन सब के भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमें कई टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जबकि घरेलू व्यापार में ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि घरेलू व्यापार यानी कि आंतरिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अलग अलग होता है। थैंक यू।